हेलो डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? आप सभी का स्वागत है एजुकेशन सुपरफास्ट बाय एसकेपी। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि आपके इस प्यारे चैनल्स के द्वारा क्लास 6 टू 12th ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस सेगमेंट्स को हम लोग वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, उसी के क्रम में आपने कल क्लास 10th की ज्योग्राफी के वीडियोस आपने देखे थे। आज चूँकि हम लोग जो है क्लास 11th की ज्योग्राफी द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित ऑलरेडी जो है वीडियोस बनाए गए हैं। उस वीडियोस में आप लोग देखोगे कि हमने जो है बफन थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। बफन थ्योरी ने बताया है कि किस प्रकार से अर्थ का फॉर्मेशन होता है, अर्थ की उत्पत्ति होती है, अर्थ की ओरिजिन कैसे होती है। और हमने ये भी बताया कि ऑल्दो बफन थ्योरी हैज़ लॉट ऑफ डिमेरिट्स बट स्टिल वी मेक रिमाइंडर टू द बफन थ्योरी just because of that Buffon introduced its theory firstly, and due to his own theory he explained the formation, the origin of the earth in a very scientific way, in a very smooth way. So for this contribution we make reminder to the Buffon theory. Buffon theory को हम लोग इसलिए भी याद करते हैं। आज का ये जो वीडियो है ये जुड़ा हुआ है एक अनदर थ्योरी से, अनदर प्रिंसिपल से, जिसको हम लोग कह सकते हैं कांट की थ्योरी। आइए देखते हैं कांट की थ्योरी ने क्या कहा। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कांट ने भी जो है थ्योरी दिया और कांट ने बफन की थ्योरी के ठीक 10 साल बाद अपनी थ्योरी को जो है इंट्रोड्यूस किया। कांट बेसिकली जो है जर्मनी के रहने वाले थे। कांट एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे, जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने अपनी थ्योरी को 1755 में इंट्रोड्यूस किया। इनकी जो थ्योरी है वो गैसियस थ्योरी या गैसियस हाइपोथेसिस के नाम से जानी जाती है। बेसिकली कांट की जो थ्योरी है, जो पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से संबंधित जो थ्योरी है, इस थ्योरी को उन्होंने दो फोर्सेस के द्वारा जो है एक्सप्लेन किया। एक है ग्रेविटेशनल फोर्सेस और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। आप सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग केंद्र अभिसारी बल कहते हैं। यानी जो चीज केंद्र से बाहर जाती है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इन दो फोर्सेस का प्रयोग करते हुए इन्होंने जो है पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी के विकास से संबंधित जो सिद्धांत दिए हैं उस सिद्धांत को हम लोग गैसियस थ्योरी या गैसियस हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। इमैनुअल कांट के बारे में एक चीज और कहा जाता है कि इमैनुअल कांट जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट ज्योग्राफर है। तो इनके नाम के साथ कॉन्फिडेंट ज्योग्राफर शब्द का प्रयोग होता है। वो इसलिए कि वो इतने कॉन्फिडेंट नजर आते थे पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास को लेकर के। जब उन्होंने सिद्धांत दिया तो वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो कहते थे, क्या कहते थे, गिव मी ए मैटर आई विल शो यू हाउ द अर्थ वाज फॉर्म। कि आप मुझे एक मैटर दीजिए, आप मुझे एक तत्व दीजिए और मैं उस तत्व से ये बतलाऊंगा, ये दिखलाऊंगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी का विकास कैसे हुआ है। तो रियली उनको कॉन्फिडेंट ज्योग्राफर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखोगे तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि टू हुम वी कॉल दैट कॉन्फिडेंट ज्योग्राफर। कॉन्फिडेंट ज्योग्राफर हम किसको कहते हैं और किसने ये कहा है गिव मी ए मैटर आई विल शो यू हाउ द अर्थ वाज फॉर्म्ड। ये किसकी बातें हैं? तो ये है इमैनुअल कांट। आइए देखते हैं फटाफट कि इमैनुअल कांट ने क्या कहा है। तो बच्चे ध्यान से आप लोग सुनिएगा और जब आप बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आई थिंक कि यू ऑल गॉट ईच एंड एवरीथिंग। तो ध्यान से सुनिए। इमैनुअल कांट ने कहा, क्या कहा, कि ब्रह्मांड पहले से ही मौजूद है और उस ब्रह्मांड में बहुत से छोटे छोटे
पार्टिकल्स हैं, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को प्री मॉडल्स मैटर कहा गया है। कांट के द्वारा इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को प्री मॉडल्स मैटर कहा गया है, पौराणिक तत्व कहा गया है। कांट आगे कहते हैं कि ये जो पौराणिक जो तत्व है, प्री मॉडल्स जो मैटर है, ये अपने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, अपने अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये मैटर्स एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं और नज़दीक आकर के ये टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। जैसे ही कोलाइड कर रहे हैं वैसे ही इनमें तापमान की वृद्धि देखने को मिलती है, तापमान बढ़ रहा है और तापमान इस कदर बढ़ रहा है कि ये जो प्री मॉडल्स मैटर हैं ये सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्री मॉडल्स मैटर्स को इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इनका जो स्टेट्स ऑफ जो मैटर्स है वो चेंज हो रहा है। ये सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है। बट ऑब्वियस है, किसी भी ठोस वस्तु को यदि हम लोग जो है अधिक तापमान पर रखेंगे तो वो सबसे पहले ठोस जो है वस्तु वो द्रव्य में परिवर्तित होगा। यदि द्रव्य को यदि और जो है टेम्परेचर पर रखा जाए तो वो द्रव्य जो है गैसियस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होगा। तो वहाँ ये बता रहे हैं कि ये जो स्टेट ऑफ मैटर है ये चेंज हो रहा है। इसके बाद वो बताते हैं कांट कि जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, ये प्री मॉडल्स मैटर्स के जो स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो रहे हैं, ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और बाद में ये जो गैसियस जो फॉर्म है ये लगातार कंडेंस हो रहा है, ये लगातार सघन हो रहा है। और जैसे जैसे ये सघन हो रहा है इसकी जो साइज है वो छोटी होती जा रही है। पहले ये जो गैसियस फॉर्म है ये बहुत बड़ा जो है होता है, लेकिन लगातार इसका कंडेंस होता है, लगातार इसका जो है सघनता से जो है ये लगातार जो है कंडेंस हो रहा है, सघन हो रहा है। और जब ये सघन हो रहा है तो आप देखोगे कि इसका आकार कम हो रहा है, और जैसे जैसे इसका आकार कम हो रहा है वैसे वैसे इसकी गति बढ़ रही है। स्मॉलर इन साइज, फास्टर द मूवमेंट, बिगर इन साइज, स्लोअर द मूवमेंट। यानी कोई चीज यदि साइज में छोटी होती है तो उसकी गति ज्यादा होती है, और यदि कोई चीज साइज में बड़ी होती है तो उसकी गति धीमी होती है। ये नियम है। तो कांट यहां पर बता रहे हैं कि जैसे जैसे ये गैसी जो पुंज है, जो प्री मॉडल्स मैटर्स है, बेसिकली ये प्री मॉडल्स मैटर है, लेकिन ये लगातार स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो है ये लगातार जैसे जैसे जो गैसियस फॉर्म है इसका सघनता बढ़ रहा है, तो आप देखोगे कि ये जो है आकार में छोटा होता जा रहा है, और जैसे जैसे ये आकार में छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे इसकी जो गति करने की जो क्षमता है, ठीक, इसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है। आकार में छोटा हो रहा है, स्पीड में वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे इसकी स्पीड में वृद्धि हो रही है तो आप देखोगे तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह से काम करता है कि उस गैसी जो पिंड है, उस गैसी पिंड के केंद्र से 9 जो है दूसरे गैसी जो पिंड है वो अलग होते हैं, मैटर्स अलग होते हैं, गैसी मैटर्स अलग होते हैं, और ये गैसी मैटर्स आगे चल करके जो है ये प्लैनेट्स का रूप लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, बेसिकली अगर ध्यान से आप देखोगे तो इन्होंने प्री मॉडल्स मैटर्स की बात कही, फिर उन्होंने जो है आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो टकराने की बात कही, टकराते हुए जो है लगातार टेम्परेचर बढ़ने की बात कही, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज होते रहने की बात कही, फिर गैसियस फॉर्म का जो है स्मॉलर इन साइज, फास्टर इन स्पीड्स की बात कही, और जैसे जैसे जो है स्पीड्स बढ़ता गया तो आप यहाँ पर देखोगे तो एक और फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा जो है आप देखोगे तो एक गैसी पिंड से कई जो है गैसी पिंड्स
बढ़ते हुए नजर आए, 9 जो है पिंड्स जो है अलग होते हुए, विखंडित होते हुए नजर आए, और यही आगे जो है गैसीय पिंड चल करके जो है प्लैनेट्स का रूप ले लेते हैं। इसका मतलब कि इनके सिद्धांत से ये प्रमाणित होता है कि जो पृथ्वी है वो गैसीय पिंड है, यानी गैस का पिंड है। वो किसी हद तक इनका जो सिद्धांत है वो सही है, लेकिन इनके सिद्धांत में भी बहुत सी कमियां हैं, और इनके सिद्धांत की जो कमियां हैं उस कमियों को पूरा किया है लाप्लास ने। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपने कांट के सिद्धांत को जो है समझा, कांट के सिद्धांत को आपने जाना। कल के जो है क्लास में आप लाप्लास के थ्योरी को आप देखोगे, लाप्लास के सिद्धांत को आप जानोगे, और लाप्लास के सिद्धांत को नेबुलास हाइपोथेसिस के नाम से जो हम लोग जानते हैं, और वो जो है हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना प्रेम, अपना साथ बनाए रखिए, इस चैनल्स को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियोस लंबा हो रहा है, और लंबे वीडियोस की विशेषता होती है बच्चा कि ये वीडियो अपलोड होने में बड़ा समय लेता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं बच्चा, लेकिन कल के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे थ्योरी ऑफ लाप्लास, दैट वी कॉल दैट नेबुला हाइपोथेसिस। और यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत ही शानदार जो है सिद्धांत जो है लाप्लास ने जो है इंट्रोड्यूस किया है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से संबंधित। और उसके बाद फिर हम लोग बिग बैंग थ्योरी, जो आप सभी लोग बहुत ही क्यूरियस तरीके से और ईगरली जो है बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स एक्सपेंडिंग थ्योरी का जो है आप लोग इंतजार कर रहे हो, फिर उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बाध्यता है वीडियोस छोटा बनाने की, कारण है कि बड़े वीडियोस को अपलोड करने में समय लगता है बच्चा, और काफ़ी डाटा भी लगता है। तब तक के लिए प्यार बना के रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार जो है देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।